हाँ तो दोस्तों, मुझे समझाना है 23 का बी। ठीक है, वही रिटायरमेंट का। ठीक है, बुक खोल कर देख लेना, नवबोध की बुक से पढ़ा रहा हूँ। पहले क्लास में मैं 23 का ए बनाया था। ठीक है, अब 23 का बी। लेकिन ना, नए बुक और पुराने बुक में 23 का बी अलग अलग दिया हुआ है। मैं नए बुक से कहीं से फ़ोटो खींच के ले आया हूँ, देख सकते हो, ये XYZ पार्टनर से ऐसा ऐसा कुछ। अगर पुराने बुक का देखोगे ना तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ABC। ठीक है, तो नए बुक से बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, ये रहा नया बुक का क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में है। अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ देखो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ रीवैल्यूएशन, बिना जर्नल के। बहुत ही आसान है, एक लॉजिक समझाने वाला हूँ। तो एक काम करेंगे, रीवैल्यूएशन का कॉलम खींच लेंगे। 23 के बी में सिर्फ रीवैल्यूएशन बनाना है तो कॉलम खींच लेंगे। और बहुत ही एक आसान टेक्निक बताने वाला हूँ, उससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी भी है। हमेशा रीवैल्यूएशन का कॉलम ऐसे ही बनाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ रहेगा पर्टिकुलर, ये अमाउंट। पिछले क्वेश्चन में रफ टाइप का बनाया था, इज्जत से बनाओगे तो ऐसा बनाना। ठीक है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, मैं बिना जर्नल के एक लॉजिक बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते जाना। लॉजिक ये है कि अगर किसी चीज़ से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखो, अगर किसी चीज़ से लॉस होता है तो डेबिट साइड लिखो। वैसे भी तुम लोग जानते हो, 11वीं पढ़ चुके थे, नॉमिनल अकाउंट याद करो, सारे एक्सपेंस लॉस डेबिट ना, और सारे इनकम प्रॉफिट क्रेडिट ना। वही सोच रहा हूँ, जितने भी प्रॉफिट होंगे सब क्रेडिट साइड, जितने भी लॉस होंगे डेबिट साइड। चलेगा? चलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ पहले। मान के चलो हमारे पास एक एसेट्स था, एसेट्स का मूल्य बढ़ गया, एसेट्स कम का था बढ़ गया, एसेट्स बढ़ा, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा। एसेट्स का दाम कम हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, संपत्ति हमारा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी कम होगा तो नुकसान ना, तो नुकसान है तो डेबिट साइड। सिंपल सी बात है, एसेट्स बढ़ा प्रॉफिट क्रेडिट साइड, एसेट्स कम हुआ लॉस डेबिट साइड। इसी तरह लाइबिलिटी का भी सोच लो, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाता है मतलब हमारा दायित्व तो बढ़ गया, जितना पैसा पहले देना पड़ेगा उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ना एक नुकसान है, डेबिट साइड। ठीक है, लाइबिलिटी कम हुआ तो क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट है। एक काम करता हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। मान के चलो एसेट्स बढ़ा तो क्रेडिट साइड के, क्रेडिट के नीचे लिखा हूँ, और लाइबिलिटीज कम हुआ तो भी प्रॉफिट है तो भी क्रेडिट साइड। इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिखूंगा, एसेट्स कम हुआ तो लॉस डेबिट साइड आएगा, लाइबिलिटीज बढ़ा तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा। चलेगा? पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो रे। चलो फिर भी देखो, क्वेश्चन इंग्लिश में है, XYZ इक्वल पार्टनर्स इक्वल 111। ठीक है, आंसर को इसी 111 बांटेंगे। क्रेडिटर दिया है XYZ का, कैपिटल दिया है कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर। बस नाम पढ़ लिया, अब नीचे पढ़ो। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड ऑन जेड्स रिटायरमेंट, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड डेब्ट्स। डेटर पे 5% लगाने बोल रहा है, ये रहा डेटर 5,000 का, 5,000 का 5% 250 होता है। जब भी प्रोविज़न लगाने बोलता है ना, मान के चलना कि डेटर को कम करने बोल रहा है। डेटर अपना एसेट्स है, एसेट्स को कम करेंगे तो लॉस हो रहा है, लॉस डेबिट, एसेट्स कम हो रहा है, देखो लॉस है, इसको लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। ढाई सौ कैसे है पता चला? 5% बोला है, 5,000 का 5% 250 होता है। ठीक, चलो उसके बाद बोल रहा है स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 7,000, स्टॉक 7,000 हो जाएगा। स्टॉक पहले कितना था? 6, अब बोल रहा है 7 कर दो, स्टॉक बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो गया। 1 मिनट, हाँ अगला बोल रहा है स्टॉक 7,000 हो गया, स्टॉक पहले 6 था, अब 7 करोगे मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ा, इस साइड आएगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट है, बाय स्टॉक डाल देंगे। 1,000 बढ़ा है, 1,000 लिख देंगे। चलेगा? आसान तरीका ये। फिर मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 6,000, मशीन को 6 करना है, मशीन था पहले 5, अब बोल रहा है 6 कर दो, ये भी तो 1,000 बढ़ रहा है, तो बाय मशीन 1,000। देखो ना, मशीन एसेट्स है, एसेट्स बढ़ा, क्रेडिट साइड आएगा। रिड्यूस क्रेडिटर्स बाय 10%, क्रेडिटर्स कम हो रहा है। अच्छा, क्रेडिटर एसेट्स है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, क्योंकि देखो लाइबिलिटी साइड दिख रहा है, दिखा लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को रिड्यूस करने बोल रहा है, कम करने बोल रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, बताओ इस साइड आएगा कि इस साइड?
इस साइड लाइबिलिटी कम हो रहा है क्रेडिट में बाय 10%। क्रेडिटर 5,000 है, 5,000 का 10% 500, तो क्रेडिटर इस साइड आएगा बस 500 रुपये। ठीक है, डन। बस प्लस माइनस करेंगे, बचा कुछ आंसर। इस साइड का टोटल हो रहा है हमारा 2500। ठीक है, यहाँ भी 2500 आना चाहिए, ऑलरेडी 250 है, यानी 2250 कम पड़ रहा है। इसको लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर। रीवैल्यूएशन का आंसर हमेशा पार्टनर्स कैपिटल लिखना और ओल्ड पार्टनर से बांट देंगे एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में बोला था बराबर के पार्टनर्स है, तो 1/3 1/3 1/3। अगर मैं 2250 को डिवाइड बाय 3 करूँ तो 750 सबका करके देख लेना। 750 750 750 क्वेश्चन सॉल्व। जर्नल बोला रही है, रिवैल्यूएशन बस बोला है। ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, चलो इसी वीडियो में एक क्वेश्चन और कौन सा, ये तो मैं PDF खोल लेता हूँ। 23 का भी हो गया, फिर से 23 का भी है। ठीक है, ये पता नहीं पुराने बुक में है कि नहीं, लेकिन 2014 में आया था तीनों सेट में ABC। ठीक, देखते जाओ। A B व C मेरे पास हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश छपा नहीं है, तो इसी को पढ़ के समझना, बहुत इजी है। ABC 3 पार्टनर्स थे, रेशियो 3:1 है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स है, उत्तम मतलब क्रेडिटर होता है, आरक्षित निधि मतलब जनरल रिजर्व, फिर कैपिटल दिया तीनों का, कैश बैंक, अधमण मतलब डेटर, स्टॉक मशीन, उपकरण मतलब इक्विपमेंट्स, सारे एसेट्स है। कुछ खास नहीं है, बस पढ़ना था, पढ़ लिए। जो भी करना नीचे का देख के करेंगे। देखो क्या लिखा, उपयुक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम इसकी तरह। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो 5% संदिग्ध ऋण का आरक्षण करें। अच्छा, क्वेश्चन इतना इजी है कि तुम लोग बना सकते हो, मैं बस समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। संदिग्ध ऋण का आरक्षण करने बोल रहा है, मतलब ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। देखो तो पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कहाँ पर आया था, डेबिट में, यहाँ भी डेबिट में आएगा। अब देनदार कहाँ है, देनदार मतलब अधमण, अधमण 9000 है, 9000 का 5% लगा के डेबिट में लिख देना। 9000 का 5% 450 होता है, ऐसा लिखना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 450, 250 की जगह 450 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा कॉलम बनाएंगे, डेबिट में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 450। और भी है देखो, स्टॉक 5%, मशीन 10% अवमूल्यन करना है, यानी कम करना है। स्टॉक और मशीन दोनों कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है। देखो एसेट्स गिर गया, लॉस है, डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे टू स्टॉक भी लिखेंगे, टू मशीन भी लिखेंगे, टू स्टॉक टू मशीन। ठीक है, स्टॉक में कितना परसेंट बोल रहा है, 5%, 7000 का 5% 350। मशीन में बोल रहा है 10%, मशीन 6000 है, 6000 का 10% 600। अब तक 3 चीज मिला, तीनों डेबिट, प्रोविजन, स्टॉक, मशीन, चलेगा। फिर बोल रहा है भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन 15,100 हुआ। बिल्डिंग देखो अंदर कितना है, कहाँ गया बिल्डिंग है। अच्छा, ये बिल्डिंग होगा उपकरण को, गलत छापे हिंदी वाले। ठीक है, बिल्डिंग 14,000 दिख रहा है, उसको बोला है 15,100 करो, 1100 बढ़ गया बिल्डिंग। एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ा, देखो क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे बाय बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे डेबिट में 3 आइटम, क्रेडिट में 1 आइटम, चलेगा। प्लस माइनस करना, मुझे नहीं पता किस साइड कम आएगा। अगर मुझे लग रहा है वैसे जहाँ भी कम आए यार, मुझे लग रहा है क्रेडिट में कम आएगा। जहाँ भी कम आए पार्टनर्स कैपिटल लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल लिख के बांट देना, और रेशियो है बांटने के लिए 3:1, तीनों में बांटना। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करोगे, यानी 23 का बी जो है योर ओन, खुद से करना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी बड़े क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें सब बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के आते, तो नेक्स्ट क्लास में इस मत करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ लिया रहना।